नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं है कि अब आधे हिंदुस्तान में सैलाब सितम ढाने लगा है। असम से हिमाचल और उत्तराखंड तक सब कुछ पानी पानी है। सबसे ज्यादा कोहराम मचा है असम में, जहां बाढ़ की वजह से मकान और फसलें सब कुछ तबाह हो रहा है। कई जगहों पर सड़कें और पुल भी टूट गए हैं। उत्तराखंड के भी कई इलाकों का हाल बहुत बुरा है। तो बिहार में भी बाढ़ से भारी तबाही हुई है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद बात की है। पीएम ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बात की और उनको मदद का भरोसा दिया। बिहार के दो सबसे बड़े शहर पटना और मुजफ्फरपुर बारिश से बेहाल हैं। सबसे पहले आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोग पानी के बीच ही रहने को मजबूर हैं। डर है कि कहीं इस गंदे पानी से बीमारी ना फैल जाए। अब सोचिए कि कोरोना के खौफ के दौर में लोगों की जिंदगी इस पानी के बीच किस तरह से गुजर रही है और जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। अब आपको पटना से 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं, जहां बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। लगातार बारिश से मुजफ्फरपुर की गलियों में पानी भर चुका है। कदम कदम पर नई तरह की मुश्किल है, क्योंकि बारिश का यह पानी अब लोगों के घरों में कब्जा कर चुका है। आगे आपको जल प्रलय की कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कुदरत का कहर और किस तरह से लोगों पर बरस रहा है। न सिर्फ बारिश बल्कि लैंडस्लाइड ने भी लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। सबसे पहले आपको विकास नगर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां दिल्ली यमुनोत्री रोड पर भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसका और उसके मलबे में कई घर दब गए। ये विकासनगर उत्तराखंड की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन सिर्फ विकासनगर ही नहीं, उत्तराखंड के दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी कुदरत का कहर बरपा है। पिथौरागढ़ से लेकर विकासनगर तक आसमानी आफत से तबाही आई है। पिथौरागढ़ में भी बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया। इस मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं सैलाब का सितम, जिससे देश के कई हिस्से इस वक्त बेबस हैं, लाचार हैं। इस वक्त देश के कई इलाकों में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर जगह लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए बाढ़ से बर्बाद हिंदुस्तान के चंद इलाके। इसे विकराल काल की विभीषिका नहीं तो और क्या कहेंगे। जब आसमान का सीना फटता है तो बारिश नहीं, ज्वार भाटा आता है। और जब कुदरत करवट बदलती है तो मानो भूचाल आ जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश भर में बाढ़ और बारिश का कोहराम शुरू हो चुका है। एक एक तस्वीर और एक एक फ्रेम का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि इस बाढ़ और बारिश ने कहां कितनी तबाही मचाई है। लेकिन उससे पहले आपको देश भर से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की है, जहां इतनी भारी बारिश हुई कि मैदानी तो मैदानी, पर्वतीय भागों में भी पानी सड़कों पर कुछ इस तरह बह चला मानो किसी ने नदी की धार शहर की तरफ मोड़ दी हो। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीरें आप देखेंगे तो सहम जाएंगे, जहां के बादशेरी गांव में कुछ लोग बरसाती नाले में अचानक आई बाढ़ के चलते दूसरी तरफ फंस गए।
कुछ देर बाद उनके रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। पहले नाले के दूसरी तरफ मोटी रस्सी फेंकी गई और उसके सिरे को पत्थर से बांधा गया। फिर नाले के दूसरी तरफ फंसे लोगों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी बाढ़ के पानी में अंदर की तरफ जाता है और दूसरा पुलिसकर्मी रस्सी के सहारे इस शख्स के पीछे पीछे रहता है, जिससे बैलेंस बिगड़ने पर वो उस शख्स की जान बचा ले। फिर धीरे धीरे सधे कदमों से इस बरसाती नाले को पार किया जाता है और इस शख्स को बचा लिया जाता है और ठीक इसी तरह सभी लोगों को बारी बारी से बचाया जाता है। ये तस्वीरें केरल के कोच्चि की हैं, जहां समंदर ने अपनी हद तोड़ दी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी कि रिहायशी इलाकों तक फैल गईं, जिसे जिसने भी देखा हक्का बक्का रह गया। Después que no entendí el video, ahora. कोच्चि के सेल्लानम इलाके में आए समुद्री तूफान की ये तस्वीरें हैं, जिसमें एक घर पूरी तरह से बह गया और 4 घरों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ। उत्तराखंड के मधकोट इलाके में नदी पर बना पुल पानी के प्रवाह को झेल नहीं पाया और महज 5 सेकंड में पानी में ऐसा बहा जिसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। भारी बारिश और बाढ़ के चलते उफनाई नदी में देखते ही देखते इस पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। जहां तक असम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के चलते 108 जानवरों की अब तक मौत हो चुकी है। पार्क का 80% इलाका पानी में पूरी तरह डूब चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ असम के कामरूप के 10 गांव में 14,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके पास प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से राशन पहुंचाए हैं। ऐसा नहीं है कि बारिश और बाढ़ का कहर केवल पहाड़ी और समंदर के तटीय इलाकों में ही बरपा है। देश की राजधानी भी इससे अछूती नहीं रही। दिल्ली में 2 घंटे की भारी बारिश के चलते अन्ना नगर में एक मकान बरसाती नाले की भेंट चढ़ गया, तो मिंटो रोड स्थित ब्रिज के पास भी कई गाड़ियां और डीटीसी की बस डूब गई। लेकिन इस हादसे में एक मिनी ट्रक चालक की डूबकर मौत हो गई। और इतना ही नहीं, नॉर्थ एवेन्यू जैसे वीवीआईपी जोन में सांसदों के फ्लैट में भी बारिश का पानी घुस गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। साउथ गुजरात में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो वहीं बिहार के 7 जिलों में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के घर वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार की राजधानी पटना में भी भारी बारिश हुई और यहां भी अगले 3 दिन मौसम विभाग ने तेज बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के सीएम से फोन पर बातचीत की, जिसमें मानसून और बाढ़ के हालात का जायजा लिया गया। एक तो कोरोना और ऊपर से प्रकृति की मार से देश बेहाल है। अगले 3 दिन खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह महज 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली की बखिया उधेड़ कर रख दी है, ऐसे में अभी दिल्ली में कई अंडरपास और हैं जहां की तस्वीरें आनी अभी बाकी हैं और कमोबेश हर साल की तरह इस साल भी कुछ बदलने वाला नहीं लगता। तस्वीरें एक जैसी ही रहती हैं, बस गाड़ियों के नंबर प्लेट बदले बदले दिखाई देते हैं। और अब बात उस राज्य की कर लेते हैं जहां बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर है। असम में तो लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से बुरा हाल है। मोरीगांव, कामरूप और बंगाई गांव में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। असम में
25 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। करीब 3000 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं, जबकि 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में जो फसलें खड़ी थी वो पानी से, बारिश से बर्बाद हो चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी आसमानी आफत का कहर बरपा है। भारी बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। ये असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां ब्रह्मपुत्र नदी के कहर के बाद कई फीट पानी इलाकों में भर गया है। लोगों के आशियाने, घर सब कुछ डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी मैदानी इलाकों में ऐसे बह रहा है जैसे कोई सैलाब हो। हर जगह बारिश, बाढ़ से तबाही का मंजर है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये गांव, ये पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। अब आप अंदाजा लगाइए कि यहां की जिंदगी अब कैसी होगी। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इन इलाकों में भर चुका है। हालात बद से बदतर हैं और इन हालातों में जिंदगी बसर करना अपने आप में बहुत परेशानी की बात है। इस वक्त शिमला से लैंडस्लाइड की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। जहां सेब मंडी के लैंडस्लाइड, सेब मंडी के पास लैंडस्लाइड हुआ और पूरा मलबा सेब मंडी में गिरने लगा। लैंडस्लाइड के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आप देखिए कि जो ये मलबा गिर रहा, वहां पास में ही सेब मंडी है और उसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो बारिश से आधा हिंदुस्तान इस वक्त बेहाल है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे राजस्थान हाईकोर्ट, जहां पायलट कैंप की याचिका पर सुनवाई शुरू होने वाली है। पूरा अपडेट जानेंगे अपने संवाददाताओं से।